हे गाइस, इन दिस वीडियो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने जो चैप्टर देखा था कुछ उसका हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं और हमारे नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके, यहाँ पे a और b एंड c जो है हमारे रियल नंबर्स है। अब क्यों ना मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर दूं। अगर मैंने इसको इक्वल्स टू 0 कर दिया तो यहाँ पे ये साइन आ गया है, इस साइन को हम लोग कहेंगे इक्वल्स टू साइन। ओके, और सामने 0 आ गया, तो एक्चुअली में ये पहले वाला पॉलिनोमियल अब बन चुका है इक्वेशन। इक्वल टू साइन आ गया, मतलब ये बन गया हमारा इक्वेशन, एंड दैट इज समथिंग इक्वल्स टू दैट इज व्हाट, सम जीरो वैल्यू। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अब बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए जो भी हमारा वेरिएबल है उसका डिग्री 2 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा या 2 से कम है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। इसीलिए a का यहाँ पे 0 होना नहीं चलेगा, तो a शुड नॉट बी 0। ऑलराइट, अदरवाइज a b c शुड बी ए रियल नंबर। तो यहाँ पे b एंड c के बारे में कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे b एंड c शुड बी रियल नंबर, यहाँ पे इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ओके, और हमको जैसे पता है कि जितना डिग्री उतने रूट्स होंगे। ऑलराइट, जितना डिग्री है उतने उसके रूट्स यानी जीरोस होंगे। ओके, दिस इज द व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिग्निफिकेंस है। जितना रूट्स, जितने डिग्री उतने रूट्स, हम लोग इसके उतने जीरोस भी कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर से इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करने का फायदा क्या है। मान लो कोई दो सिस्टर्स है, एक है सीता और एक है गीता। ओके, तो सीता को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस से और गीता को करेंगे हम लोग जी से। उनके एज का एडिशन, ओके, उनके एज का एडिशन लेट से है हमारे पास एस प्लस जी। ओके, ये मान लो हमारे पास कुछ 14 है। ओके, एंड उनके एज का मल्टीप्लिकेशन दैट इज व्हाट एस इनटू जी है लेट से 40। तो हमको यहाँ पे निकालना है एग्जैक्टली सीता और गीता का एज। ओके, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल में हम लोगों ने ऐसे कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। ओके, बट यहाँ पे s प्लस जी और s माइनस जी होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। बट आप लोग देख पाओगे यहाँ पे जो s इंटू जी मतलब सीता और गीता का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एजेस है 40। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक चीज कर लेता हूँ कि मैं सीता इक्वल समथिंग लिख लेता हूँ, दैट इज व्हाट, अगर मैं इसी वाले इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा दैट इज व्हाट s इक्वल्स, अगर मैं लिखूंगा 40 अपॉन जी। ओके, 40 अपॉन जी, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो s को हम लोगों को ये रिप्लेस करना, दैट इज व्हाट 40 अपॉन जी। तो इक्वेशन 1 बनेगा 40 अपॉन जी। ओके, और ये g तो एज इट इज इक्वल्स टू हमारा है 40। ऑलराइट, तो ये क्या बनना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 40 प्लस जी। ओके, ये बनेगा g इंटू जी स्क्वायर इक्वल्स, ये बनेगा हमारा 14g। ओके, तो इसको हम लोग अब लिखेंगे कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट 14g। ओके, इसके बाद है हमारा यहाँ पे ये जी स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस 14g, और इस साथ में हमारा प्लस 40 है यहाँ पे। ओके, इक्वल्स बनेगा 0। तो क्यों ना इस 40 हम लोग यहाँ पे थोड़े से फैक्टर कर ले, उनका एडिशन आना चाहिए हमारा माइनस 14, तो ये बनेगा माइनस 10 एंड माइनस 4। राइट, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो g इक्वल्स टू एक वैल्यू आएगा मेरा 10 और एक आएगा मेरा यहाँ पे g इक्वल्स टू 4। ओके, तो अगर मैंने गीता को यहाँ पे 10 समझ लिया तो सीता आएंगे यहाँ पे 4 इयर्स। अगर मैंने यहाँ पे गीता को अगर मैंने 4 समझ लिया तो सीता आएगी 10 इयर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। ओके, हम थोड़ा और डिटेल में जाने वाले हैं, बट बिफोर दैट इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर से हमको क्या समझ में आया, तो हम लोग एजेस वाले एग्जाम्पल्स, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क, एजेस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आके सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो वेरिएबल का हम लोग कन्वर्जन एक वेरिएबल में करके उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे लिए उनके बीच में एक प्रोडक्ट वाला रिलेशन होना बहुत जरूरी है। एक हमारा उनके बीच में एडिशन और दूसरा प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर से ये सब कुछ सीखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को इस बेसिक थिंग से क्या पता चला कि हम लोग इसके ऊपर से कुछ 2-3 टाइप के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 1 का एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग चेक करते हैं। राइट, तो टाइप 1 एग्जांपल्स होंगे हमारे ऑन डिटरमाइनिंग वेदर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम लोगों ने जस्ट अभी ये डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक बनने के लिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर इन डिग्री 2 होना जरूरी है, और a जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड नॉट बी 0। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। राइट, तो चलो देखते हैं टाइप 1 एग्जांपल्स, और हमको चेक करना है वेदर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट। ओके, तो पहला हमारे पास एग्जांपल ये है 2x² - 7x = 0।
तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो क्यों ना इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये कुछ ऐसे है, दैट इज व्हाट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर चेक कीजिए कितना, इसका हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है। तो ये नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 जो कि रियल है, नॉन जीरो है ना। b है हमारा -7 और c 0 चलेगा। तो ये है हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट आप लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की कोशिश कीजिए। तो क्यों ना मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, तो x² इंटू ये बनेगा x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल्स टू 2 बनेगा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो बनेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू बनेगा, ये बनेगा हमारा 2x²। बट इस वाले इक्वेशन के अंदर हमारा हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये वाला एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे है ये हाईएस्ट पावर x² है प्लस 2 इंटू रूट x, मतलब क्या उनका x टू दी पावर ये होगा हमारा 1/2, x टू दी पावर बनेगा 1/2 और ये बनेगा -3 इक्वल्स टू 0। आप में से कई लोग समझ लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है x टू दी पावर 1/2, x का यहाँ पे एक पावर 1/2 है और 1/2 हमारा इंटीजर नहीं है। अगर 1/2 इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो इस वाले एग्जांपल में आपको थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो देखो x² और x² के हमारे टर्म्स साथ में लेके आएंगे। 3x² में से 2x² माइनस करते हैं तो बनेगा x², -4x प्लस 2x बनेगा हमारा -2x, राइट, एंड प्लस 2 -4 बनेगा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 है ना, हाईएस्ट पावर हमारा 2 है यानी डिग्री 2 है, और यहाँ पे b और c हमारे यहाँ पे रियल नंबर्स है। तो ऑब्वियसली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। ओके, तो ये हो गया हमारे टाइप 1 के एग्जांपल। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या होने वाला है, डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड की है, क्या ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है या नहीं, आपको ये चेक करना है। तो आप लोग एक चीज समझ लो, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस एग्जांपल सॉल्व की है, अगर ये इसके सॉल्यूशंस होंगे या फिर 0 होंगे तो ऑब्वियसली उनका जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर x इक्वल्स टू √2 या फिर x इक्वल्स टू -2√2 यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब ऐसा हो गया तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। और इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू √2 या फिर x इक्वल्स टू -2√2 यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस है। तो अगर आपको करने के लिए यहाँ पे ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो f ऑफ x है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू, अगर मैं √2 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली अगर ये रूट आने के लिए ये 0 होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम लोग चेक करेंगे, तो √2 का स्क्वायर बनेगा 2, यहाँ पे √2 इंटू √2 बनेगा हमारा यहाँ पे फिर से 2 और ये बनेगा -4, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो x इक्वल्स टू √2 तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है फॉर श्योर। क्यों ना मैं -2√2 यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या बनना चाहिए, तो मैं अगर x इक्वल्स टू -2 टाइम्स √2 इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो दिस विल बी व्हाट, 2 का स्क्वायर 4 और ये √2 का आएगा हमारा 2, ये 4 2 बनेगा हमारा 8, ऑलराइट। और ये क्या बनना चाहिए, √2 इंटू √2 बनेगा हमारा 2 ओके, एंड ये 2 और ये 2 बनेगा 4, बट ये बनेगा हमारे -4 और ये हमारा -4, तो कुल मिला के ये भी 0 बन गया। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारा राइट हैंड साइड हो गया है। ओके, तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया तो आप लोग बोल पाओगे कि ये दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स है या फिर जीरोस है फॉर श्योर। ओके, तो चलो देखते हैं टाइप 3 वाले एग्जांपल्स क्या होने चाहिए। तो टाइप 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे अननोन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको रूट्स गिवन देंगे किसके, पॉलिनोमियल के, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, ओके, और उसका एक रूट गिवन है या फिर उसका हम लोग 0 गिवन है। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे जो k अननोन है इस वाले इक्वेशन के अंदर उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लॉजिक क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि हमको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे जीरोस या फिर रूट्स के वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन या फिर इक्वेशन बन जाता है हमारा 0। ओके, यही तो उसका डेफिनेशन है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -1/2 पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये दिस शुड बी 0। ओके, तो चलो -1/2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3, -1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4 और ये बनेगा +2 इंटू ये k एज इट इज, ये बनेगा -1/2। ओके, देन नेक्स्ट ये बनेगा -3 शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो दिस शुड बी व्हाट, 3/4। ओके,
यहाँ पे 2 कैंसिल और ये बनेगा सिर्फ -k और दिस विल व्हाट -3 इक्वल्स टू 0। हमको k फाइंड आउट करना है तो एक k इक्वल्स टू बनेगा 3/4 -3 और ये बनेगा हमारा 3, ये बनेगा 4 to the 12/4, ये बनेगा हमारा -9/4। तो गाइस यहाँ पे k का वैल्यू हमारा आ चुका है -9/4। तो एक सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में आस्क्ड इन सीबीएसई 2002 एग्जामिनेशन। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, if one of the roots, okay, if one of the root of a quadratic equation is 2x² plus kx minus 6 equals to 0 is 2। एक रूट हमारे पास 2 है और इसके अंदर एक अननोन है जो कि k है, उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, साथ में दूसरा रूट। तो क्यों ना हम लोग यही वाला स्टेप पहले हम लोग इस्तेमाल करें, k का वैल्यू हमारा निकल के आएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका एक रूट का वैल्यू रिप्लेस करूंगा, दैट इज व्हाट, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा, दिस शुड बी 0, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि 2 इसका यहाँ पे रूट है या फिर सॉल्यूशन है। तो दिस विल बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस ये बनेगा 2 इंटू k बनेगा, ओके, और ये -6 और दिस विल बी इक्वल्स टू 0। दिस विल बी व्हाट, 4 टू 8 प्लस 2k -6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2k इक्वल्स टू बनेगा हमारा -6 उधर रखे +6 और -8 बनेगा -2, सो k बनेगा हमारा -1। तो k का वैल्यू अगर मैं इसके अंदर -1 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो चेक करते हैं। दिस विल बी, ये बनेगा 2x², ये बनेगा -x -6 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब कंपेयर करेंगे तो a बनेगा हमारा यहाँ पे 2, a बनेगा 2, b बनेगा हमारा -1 और c बनेगा हमारा -6। ओके, तो यहाँ पे a और c का हम लोग प्रोडक्ट अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, राइट, और उसके बाद में हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो a इंटू सी कितना होना चाहिए, सो a इंटू सी इज वॉट, यहाँ पे a है हमारा 2 और c हमारा -6 है, तो a इंटू सी बनेगा हमारा -12। ओके, -12 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन यहाँ पे -1 यानी b आना चाहिए। तो आएगा 4 3 12, आएगा 4 3 12, -1 मतलब -4 प्लस 3, तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा 2x², ये बनेगा -4x प्लस 3, ओके, और -6 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2x कॉमन लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी व्हाट, x -2 और यहाँ पे सॉरी x होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 3 इन ब्रैकेट x -2 इक्वल्स टू 0। तो पहला ब्रैकेट है हमारे पास x -2 और दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्यों ना इंडिविजुअली कंपेयर करूंगा, तो x इक्वल्स टू 2, ये आ गया हमारा पहला रूट जो कि हमको ऑलरेडी पता है। तो दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये बनना चाहिए 2x इक्वल्स टू -3, दैट इज व्हाट, x इक्वल्स टू आएगा -3/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा वाला जो रूट है वो आ रहा हमारा -3/2 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो ऐसे वाले एग्जांपल आप लोग एग्जाम्स में फेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।